खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 महीने बाद क्यों? अंतिम संस्कार से ठीक पहले तनाव भी बढ़ा। अमेरिका ने मशहद के 2 बड़े पुल उड़ा दिए। क्या तेहरान की सड़कों पर दिखी ये भीड़ नए दौर के ईरान के लिए है या अपने संघर्ष को मजबूती देने के लिए? पश्चिम मीडिया ने कहा था कि जश्न, लेकिन ईरान ने दिखाया जनसैलाब। ईरान की सड़कों पर मातम छाया हुआ है। लोग अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। 4 जुलाई को तेहरान से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। 40 डिग्री की तपती गर्मी में उनका काफिला 10 किलोमीटर लंबे रूट से होकर जब गुजरा तो लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे हुए थे। ये तस्वीरें उन दावों के एकदम उलट है जब इसी साल 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में खामेनेई के मारे जाने के बाद जो वेस्टर्न मीडिया है इसे ईरान में बड़े तख्ता पलट के तौर पर देख रहा था। दावा किया जा रहा था कि खामेनेई की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं, मगर 4 महीने बाद एकदम उलट तस्वीर सामने आई है। अब खामेनेई की अंतिम यात्रा के बाद इस यात्रा के पीछे छुपे बड़े राजनीतिक संदेश की चर्चाएं तेज है, और वो क्या है चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 महीने बाद क्यों? इस्लाम कहता है मौत के बाद शव को तुरंत दफन करो। शिया सुन्नी दोनों इस पर एकमत है। फिर ईरान ने 4 महीने का इंतजार क्यों किया? दरअसल ईरान सरकार की तरफ से सबसे पहली वजह बताई गई कि फरवरी से जून तक देश युद्ध की हालत में था। अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी थे। ऐसे हालात में राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था। दूसरी वजह बताई गई रणनीतिक तैयारी। ईरान ने इसे सिर्फ एक दिन का शोक नहीं रखा, बल्कि 4 से 9 जुलाई तक पूरे एक हफ्ते का राष्ट्रीय कार्यक्रम तय किया गया। तेहरान से लेकर इराक के नजफ और करबला तक शव यात्रा निकाली गई। दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल बुलाए गए, यानी इसे एक बड़े आयोजन के तौर पर प्लान किया गया। और तीसरा सबसे अहम कारण बताया जा रहा है धार्मिक भावना से जुड़ना। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान जानबूझकर मुहर्रम के दिनों का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि खामेनेई की शहादत को हजरत इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ा जाए, इसलिए मुहर्रम के 10 दिन बाद इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, क्योंकि ये वो समय होता है जब पूरा शिया समुदाय सबसे ज्यादा भावुक और संवेदनशील होता है। इसलिए साफ है कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके जरिए ईरान ने धार्मिक भावना, राष्ट्रीय एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय संदेश तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की। अब बात अंतिम यात्रा की। जुलाई को तेहरान की सड़कों पर एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। यहाँ से निकला 10 किलोमीटर लंबा अंतिम यात्रा जुलूस। एक विशेष रूप से सजाए गए खुले ट्रक पर 5 ताबूत रखे गए थे। इनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य थे, और इन्हीं 5 ताबूतों में सबसे छोटा ताबूत था खामेनेई की 14 महीने की पोती ज़ारा का। इस एक ताबूत ने पूरे आयोजन को बेहद भावनात्मक बना दिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जुलूस को बार बार रुकना पड़ा। ड्रोन कैमरों में पूरा तेहरान 2 रंगों में रंगा दिखाई दिया, काला और लाल। काला रंग शोक का प्रतीक था और लाल रंग शिया परंपरा में शहादत और बदले का निशान माना जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। तेहरान के इंकलाब चौक पर एक विशाल प्रतिरोध की मुट्ठी की प्रतिमा भी लगाई गई। इस पूरे आयोजन से ईरान का संदेश बिल्कुल साफ था, हम बाहरी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। और अब इस एक हफ्ते लंबे शोक की आखिरी रस्म 9 जुलाई को हुई। खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद की इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया गया। यही वो जगह है जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, और यही खामेनेई का जन्म स्थान भी है। ईरान के संदेश। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक हफ्ते तक चला अंतिम संस्कार का आयोजन सिर्फ शोक नहीं था। इसके जरिए ईरान ने दुनिया को बड़े राजनीतिक संदेश दिए हैं। पहला संदेश था जन समर्थन का। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और वेस्टर्न देश लगातार ये कह रहे थे कि ईरानी जनता अपनी सरकार और सुप्रीम लीडर के खिलाफ है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर उमड़ी 1.5 करोड़ की भीड़ ने इसका सीधा जवाब दे दिया। दूसरा संदेश था तंत्र की मजबूती का।
दुनिया मुल्ला तंत्र को कमजोर और टूटा हुआ बता रही थी, लेकिन इस भीड़ ने दिखा दिया कि 4 महीने के युद्ध और हमलों के बाद भी ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में कोई दरार नहीं आई। तीसरा संदेश था, ईरान वैश्विक स्तर पर अलग थलग नहीं है। अंतिम संस्कार में करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन और रूस के साथ साथ भारत से भी बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पहुंचे। इससे साफ है कि ग्लोबल साउथ के देश आज भी ईरान के साथ खड़े हैं। चौथा संदेश था निडरता का। इतने बड़े हमलों के बाद भी लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ बदले के नारे लगाए। इसका मतलब साफ है, ईरान के लोगों के दिल से अब डर खत्म हो चुका है। पांचवा संदेश सीधे खाड़ी देशों के लिए था। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि यहाँ की जनता आजादी से सड़कों पर आ सकती है, अपना विरोध और समर्थन जता सकती है, जबकि खाड़ी के कई देशों में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस जनसैलाब के साथ तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान पिछले 1 साल में 2 बड़े युद्ध झेल चुका है। देश में महंगाई 80% तक पहुंच गई है और इन्हीं सड़कों पर कुछ महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए थे। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, अब ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा? खामनेई के 56 वर्षीय बेटे मुज्तबा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि वो इस पूरे अंतिम संस्कार में कहीं नजर नहीं आए, जबकि उनके 3 अन्य भाई अंतिम दर्शन और जुलूस में शामिल हुए। मुज्तबा पूरी तरह गायब रहे। ईरानी अधिकारियों का इस पर कहना है कि ये सुरक्षा कारणों से है, क्योंकि फरवरी के हमले में मुज्तबा भी गंभीर रूप से घायल हुए थे और इजराइल से उन्हें अब भी खतरा बताया जा रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि उत्तराधिकारी की इस गैर मौजूदगी ने सत्ता के भविष्य को लेकर अटकलों को और तेज किया है। यानी एक तरफ ईरान दुनिया को एकजुटता का संदेश दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई अब भी खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन अंतिम यात्रा के बहाने दुनिया ने ईरान का जज्बा जो देखा, इसी बीच अमेरिका ने फिर सीज फायर तोड़कर हमले तेज किए हैं। अंतिम संस्कार से ठीक पहले तनाव भी बढ़ा। अमेरिका ने मशहद के 2 बड़े पुल उड़ा दिए। ईरान का आरोप है कि ये खामनेई के जनाजे में रुकावट डालने की साजिश थी। मशहद की सड़कों पर वी विल किल ट्रंप के पोस्टर भी लगे। बदले का संदेश अब सीधे तौर पर अमेरिका पहुंच रहा है। पश्चिम मीडिया ने कहा था कि जश्न, लेकिन ईरान ने दिखाया जनसैलाब। ये सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं था, ये राष्ट्रीय एकजुटता थी, ये प्रतिरोध का ऐलान था और ये दुनिया को ईरान का जवाब था। अब सबकी नजर इस पर है कि ईरान किस नए दौर में जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या तेहरान की सड़कों पर दिखी ये भीड़ नए दौर के ईरान के लिए है या अपने संघर्ष को मजबूती देने के लिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।